समर स्पेशल कच्ची कैरी का मसालेदार अचार एक नए तरीके के साथ, एक नए टेस्ट के साथ मेरे साथ इस तरह से घर पर बनाकर देखिए। यकीन मानिए इसका टेस्ट आप समर तो क्या साल भर तक नहीं भूल पाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है। गर्मा गर्म चावलों के साथ, सिंपल चपाती या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसालेदार सा ये कैरी का अचार। हम लेंगे 3 से 4 कैरी, जिसे अच्छे से वॉश कर एक नैपकिन से अच्छे से पोंछकर आधा घंटा हमने धूप में रखा था। इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची और 10 से 12 लहसुन के कलियां लिए हैं, जिसे कुछ इस तरह से मैंने पील कर चॉप कर लिया है। इसे भी हम साइड में रख लेंगे। ये देखिए कैरियों को कुछ इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। कैरी को हमें इतना मोटा मोटा नहीं रखना, इसे हम और भी चॉप कर लेंगे। हम लेंगे एक चॉपर, इसमें हमने जो लहसुन और हरी मिर्चें तोड़कर रखे थे वो ऐड करेंगे। उसे भी हम दरदरा सा इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने दरदरा चॉप करना है, फाइन पेस्ट की तरह नहीं बनाना। इस लहसुन और हरी मिर्च को हम एक प्लेट में निकाल कर उसे हम साइड में रख लेंगे। इसका इस्तेमाल आगे चलकर करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। उसी चॉपर में जो कैरी को हमने रफली चॉप कर रखा था वो कैरी हम इसमें ऐड करेंगे और चॉपर की मदद से उसे भी हम इस तरह से लहसुन और हरी मिर्ची की तरह चॉप कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कैरी को दरदरा सा चॉप करना है और एक प्लेट में निकालते जाना है। 2 से 3 बार इसी तरह से हम ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे और कैरी को चॉप कर प्लेट में निकालते जाएंगे। सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा स्पाइसी सा ये अचार बनकर तैयार होता है। ज़रूर से इस समर घर पर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये अचार बनकर तैयार होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कैरियों को चॉप कर लिया है। इन कैरियों को हम साइड में रख लेंगे। चलिए बनाते हैं अचार का मसाला। एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर फ्लेम को लो करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पीली राई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सिंपल राई ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून मेथी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हम सारे मसालों को भूनेंगे। फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम मसालों को भून लेंगे। हाफ टी स्पून जितनी साबित काली मिर्ची ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसे भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मसालों को अच्छे से ठंडा कर एक जार में ऐड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह सारे मसालों का एक दरदरा सा हम पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने दरदरा सा पाउडर रेडी किया है। मसालों को फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस कुछ इस तरह से दरदरा सा रखना। इस मसाले को हम साइड में रख लेंगे। सारी अचार की प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए बनाते हैं अचार का बेहतरीन सा तड़का। एक कढ़ाई में मैंने 2 कप जितने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल में से अच्छी सी भाप आने लगे तब तक हमें ऑयल को गर्म करना है। गैस को ऑफ करेंगे। ऑयल को 2 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। 7 से 8 लहसुन के कलियां, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जब भी हमें ये सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं और इस तरह से पका लेना है। जो हमने लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर रखा था वो ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने से जो कच्ची स्मेल होती है, कच्चापन होता है मसालों में, वो सारा चला जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। 3 से 4 सूखे लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसी तरह से हम सारे मसाले को पकाते जाएंगे। जो हमने कैरी चॉप कर रखी थी वो भी हमें इसी तरह से ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वो सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून जितना लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितनी कलौंजी ऐड करेंगे। सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेज पर ऑयल अच्छे से गर्म होता है। इसी में हमें सारे मसाले और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाना है। इस तरह से गर्मा गर्म ऑयल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से जो कैरी और हरी मिर्च में पानी होता है वो अच्छे से सूख जाता है और अचार ख़राब भी नहीं होता। इस तरह से सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा समर स्पेशल चटपटा सा मज़ेदार सा मसालेदार सा कैरी का अचार बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आसान तरीके से घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारा अचार बनकर तैयार है। चलिए करते हैं डिश आउट। को जार में ऐड करने से पहले अक्सर लोग कुछ इस तरह से जार को स्मोक दे लेते हैं, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इस तरह से स्मोक दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो वैसे भी अचार ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऑयल में अच्छे से पका लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने स्मोक दे लिया था। ये देखिए कुछ इस तरह से सारे
अचार को हम जार में निकाल लेंगे और इसे 1 महीने या फिर आप पूरे साल भर के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये अचार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आसान तरीके से घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों से लेकिन बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार ये कैरी का अचार बनकर तैयार होता है। इस अचार को आप सिंपल गर्मा गर्म चावलों के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बैचलर है तो ये रेसिपी आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब